अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट तैयारशुदा शलवार से आपने किस तरह से नाप लेना है और नाप लेने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी इसकी लेंथ। आपने सबसे पहले लेंथ की तरफ आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो तैयार लेंथ है वो हमें चाहिए 36 इंचज़। ये हमारी तैयार लेंथ है। अब लेंथ लेने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका ये जो पंचा है नीचे से ये भी तैयार है और ऊपर से आपका नेफा भी तैयार है। आपने जब भी इसका साइज़ लेना है तो साइज़ आपने लेना है। अब जैसे मुझे लेंथ चाहिए 36 इंचज़, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 इंचज़ एक्स्ट्रा इसके नेफ़े के लिए, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ तैयार है वो 36 है, तो हमें नेफ़ा भी चाहिए और उसके साथ साथ हमें पंचा भी चाहिए। अगर आपने पंचा एक्स्ट्रा कपड़े का लगाना है तो उसके लिए आप इसी लेंथ को लेंगे, और अगर आपने शलवार के साथ रखना है तो फिर आप उसमें 1 इंच और ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ से तो हमारा नाप हो गया। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ नाप ली है। अब लेंथ लेने के बाद हमारे पास जो शलवार है उसको हमने देख लेना है कि इस शलवार का पंचा कितना है। ठीक है, आपने इसका पंचा चेक करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो पंचा तैयार है वो 7.5 इंच है। इसका तैयार पंचा 7.5 इंच है। और अब हमने यहाँ से देखना है कि ये यहाँ से नॉर्मली आप देख सकते हैं ये नॉर्मल साइज़ है, तो यहाँ से 15 इंचज़ है नी का साइज़ जो है, और नी से हमने यहाँ से इसको कितना रखना है, ये है 12 इंचज़। ठीक है, नी से हमारे पास आ रहा है 12 इंचज़। अब हमने इसका घेर चेक करना है। ये मैं करीब करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका घेर क्या है। ये होता है जी आपकी शलवार का घेर। आपने इसको अच्छी तरह से नाप के चेक कर लेना है। तो घेर हमने यहाँ से इसका चेक करना है। ये आपने इसका घेर लेना है और जहाँ तक ये आपका नेफ़ा है यहाँ तक आपने इसके घेर को इस तरह से चेक करना है। तो हमारे पास ये जो घेर है वो है 22 इंचज़। आप देख रहे हैं ये घेर है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे घेर के बाद कि जो हमारा क्रॉच एरिया है वो कितना है। ये हमारे पास तैयार है 16 इंचज़, लेकिन जब हम कपड़े पे रखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 इंचज़ हमने एक्स्ट्रा रखने हैं नेफ़े के लिए, तो ये हम रखेंगे अंदर से सिलाई का मार्जिन रख के। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे 18 इंचज़, ताकि 2 इंच जो है हमारा वो नेफ़े में आ जाए, और नीचे सिलाई का मार्जिन भी हमने रख के इसको इसमें ऐड करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसका अगर सादा शलवार आपने बनानी है तो आपने जो खड़ी शलवार होती है तो आपने इस तरह से मेजर करना है। अगर आपने उसमें कलियां ऐड करनी हैं तो उसको बनाने का तरीका ये है कि आपने पूरी कली डालनी है तो पूरी कली आप नाप कर लें। अगर पूरी कली नहीं डालनी तो आपने जितनी दरमियान में कलियां डालनी है वो डाल लें। अब ये मेरे पास है 8 इंच की कली, लेकिन ये कली जस्ट आपके जहाँ तक आपका नी का निशान है यहाँ तक आ रही है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है कली दरमियान में, ये सिर्फ इसको खुला करने के लिए लगाई गई है। कुछ लोग जो है वो उसका कम घेर पहनते हैं, और जैसे आप शलवार की शेप देख सकते हैं कि नीचे से ये तंग है और घेर से काफ़ी खुली है। तो ये तरीका है जी नाप लेने का। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी शलवार होती है, चुंटों वाली शलवार जो होती है, जिसको बेल्ट वाली शलवार कहते हैं, उसका नाप कैसे लेना है। अब हमारे पास है शलवार जो है ये बेल्ट वाली शलवार है, इसको चुंटे डली हुई हैं। अब इसकी मेजरमेंट करने का तरीका दूसरी शलवार से डिफरेंट है। इसकी लेंथ आपने कैसे मेजर करनी है। इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले इसकी ये जो चुनट है ये आप देख सकते हैं। ये जो चुनट है इसकी, जहाँ से ये चुनट डाल के हम पंचे का निशान बनाते हैं, ये यहाँ से आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है। ऊपर से आपने इसकी लेंथ को मेजर नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है ये बेल्ट है, यहाँ से आपने इसकी मेजरमेंट नहीं करनी। आपने इसकी मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर आपका बेल्ट इसके साथ अटैच हुआ है। तो इसको बिछाने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है, इस तरह से स्ट्रेट। और करने के बाद यहाँ से आपने जितनी आपकी ये ऊपर चुनट डली हुई है इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब आपने लेंथ लेनी है यहाँ से, जो आपकी बेल्ट है बेल्ट से नीचे से लेकर यहाँ तक आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो ये मेरे पास आ रही है तकरीबन 30 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी हमने रखना है इसके अंदर, और नीचे पांचे का मार्जिन भी रखना है। अब हमने क्या काम करना है,
जब आपने यहाँ से इसकी ये सबसे पहले लेंथ ये आपने उतार लेनी है। लेंथ उतारने के बाद आपने इसका घेर चेक करना है। अब घेर चेक करने का क्या तरीका है, कुछ लोग समझते हैं कि ये जो नट्स डली हुई हैं बस यहीं से आपने इसका ऐसे घेर नाप लिया। ये जो तरीका है घेर नापने का, ये तरीका गलत है। इस तरीके से आपने इसको नहीं नापना। आपने क्या काम करना है कि ये जो आपकी चुनट डली हुई है, ये जो आपकी चुनट है, इसको आपने इस तरह से खोलना है। यहाँ से इस तरह इसको रखना है और इस तरह रखने के बाद चुनट्स को आपने ऊपर कर दिया और करने के बाद यहाँ से अब आपने इसको मेजर कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल बिछा लिया है। अब यहाँ से जो इसका घेर चाहिए वो है तकरीबन 19 इंचेस। ठीक है, ये तैयार जो मेरे पास आ रहा है ये 19 इंचेस पे आ रहा है। तो इसी घेर की हम ये चुनट्स बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा चुनट्स नहीं होती हैं, इसी घेर का जो कपड़ा होता है इसी में चुनट्स बनती हैं। ठीक है, अब ये आपने इसमें देखना है कि आपने इसमें कलियां डालनी है या कलियां नहीं डालनी। अगर आपने इसमें कलियां डालनी हैं तो आपने पहले चेक कर लेना है कि ये जो हमारी शलवार का कपड़ा है, ये पांचे का जो कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। ये आप देखें कि इसमें ये जो कपड़ा है यहाँ से यहाँ तक का ये जो कपड़ा है, ये हमारे पास है पांचे का कपड़ा और ये हमारे पास है कली का कपड़ा। अब आपने इसको मेजर कैसे करना है कि जो पांचे का कपड़ा है वो आपके पास कितना है। यहाँ से अगर हम इसको मेजर करें तो पांचे का कपड़ा हमारे पास आ रहा है 6.5 इंच और जो कली हमारे पास आ रही है, कली को हमने यहाँ से मेजर नहीं करना। हमने कली को मेजर करना है जहाँ से हमने इसकी मेजरमेंट की है, यहाँ से अब हम इसको नापेंगे, देखेंगे कि हमारी जो कली की मेजरमेंट है वो क्या है। सबसे पहले तो आपने कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और सेट कर लेने के बाद फिर आपने इस कली को यहाँ से नापना है। अब हमारी कली जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से कली स्टार्ट हो रही है, तो हमने कली की मेजरमेंट यहाँ से करनी है। कली हमारे पास जो है जी, ये आप देख सकते हैं कि जो कली की चौड़ाई है वो हमारे पास है 12.5 इंच। ये हमारी कली है 12.5 इंच और कली के बाद ये हमारा है पांचे का कपड़ा यहाँ से, तो ये हमारे पास आ रहा है 6.5 इंच। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ से भी इसको मेजर करके बताया है कि ये पांचे का कपड़ा हमारे पास 6.5 इंच है। ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये 6.5 इंच से एक सूत्र कम है, 6.5 इंच से एक सूत्र कम है। तो इस तरह से आपने इसको मेजर कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि हमने अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। जब आपने ये कर लेना है तो उसके बाद इतनी मेजरमेंट करने के बाद फिर आपने इसकी बेल्ट को नाप लेना है अलग से। अब ये जो इसकी बेल्ट है इसको हम देखते हैं कि इसकी बेल्ट कितनी इसकी चौड़ाई है और कितनी इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट की लेंथ है तैयार, ये हमारे पास है 8 इंच। ठीक है, ये हमारे पास 8 इंच तैयार बेल्ट की लंबाई है और चौड़ाई है। और ये लंबा कितना है इसको हम देख लेते हैं। इसको आपने किस तरह से इसकी लंबाई चेक करनी है। अब बेल्ट को नापने का तरीका जो ये है वो ऊपर से आपने बेल्ट को नहीं नापना, आपने बेल्ट को यहाँ से नापना है जहाँ से आपने बेल्ट की चुनट्स बनानी है। ये देखें, अब ये बेल्ट का एरिया यहाँ से, अब हमारी चुनट्स इधर बनी हुई हैं तो हमने जिस तरह से गुलाई में चुनट्स हैं हमने इसी तरह बेल्ट की मेजरमेंट करनी है। ये आप देख सकते हैं, इसको मेजर करना बहुत ही ईजी है। हमें यहाँ पर जो बेल्ट चाहिए तैयार वो है जी 21 इंच। ठीक है, ये हमने 21 इंच इसकी लंबाई रखनी है और ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये यहाँ पर जो हमने बेल्ट को लंबा रखना है वो रखना है 8 इंच और जो हमें इसकी चौड़ाई चाहिए है वो हमें चाहिए इसकी 21 इंच। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्योंकि लेंथ हमेशा आपकी इसी तरह से निकलेगी, ये आपकी लेंथ है। ठीक है, यहाँ से आपने इसकी लेंथ निकालनी है। अगर आपने सिर्फ बेल्ट को करना है तो आपकी जो इस तरह अगर आप लंबाई लेना चाहते हैं तो ये इसकी 21 आएगी और इस तरह से अगर आप लेंगे इसको तो ये आपके पास 8 इंचेस आएगा। अब आपने ऊपर से इसकी इलास्टिक को चेक करना है कि ये कितनी है। अब आपके पास जो आपकी बेल्ट का दरमियान वाला हिस्सा है यानी क्रॉच एरिया है, यहाँ से आपने पकड़ना है, इसको दरमियान से बराबर करना है और बराबर करने के बाद आपने इसको इस तरह से एक पल्लू को खींचना है और खींच के आपने देखना है कि इसमें ये कितना बन रहा है।
तो चलिए अब हम इसको खींच के देखते हैं। यहाँ से जो एक साइड है इसकी, ये आप देख सकते हैं कि ये एक साइड इसकी जो बन रही है वो बन रही है 10.5 है। तो ज़ाहिर बात है जब आपका जो बेल्ट है वो 21 इंचेस बनेगा तो लास्टिक जब आप उसमें एडजस्ट करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपको बतानी थी। बाकी आपने इसके बाद आपने इसका क्रॉच एरिया चेक करना है कि क्रॉच एरिया इसका कितना है, आपने इसको कितना रखना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग लंबी पहनते हैं, कुछ लोग शॉर्ट पहनते हैं, लेकिन एक ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग लंबा आसन पहनते हैं उनकी शलवार बहुत जल्दी फट जाती है, वो नीचे लटकती रहती है, झोल मारती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पांचा, जहाँ तक पांचे की बात है, पांचे को आपने मेजर करना है। पांचा यहाँ पर है जी 7 इंच और नॉर्मल जो साइज़ होता है पांचे का वो 7 इंच ही होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, हाइटेड हैं, उनके अपने वेट के अकॉर्डिंग, उनकी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अगर खुला पांचा पहनना पसंद करते हैं तो वो इसको 8 इंच तक भी खुला रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल पांचा होता है वो 7 इंच ही होता है। उम्मीद है जी व्यूवर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी, आपको नाप लेने का तरीका आ गया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शर्ट की मेजरमेंट है वो किस तरह से करते हैं। आज मैंने आपको बताया है कि जो सादा शलवार है, कलियों वाली शलवार है और जिसके दरमियान में कली डलती है, उस शलवार की मेजरमेंट शलवार के ऊपर रखकर किस तरह से आपने उसका नाप लेना है और नाप लेने का तरीका क्या है और परफेक्ट नाप लेने का तरीका यही है। अगर आप इस तरीके से नाप लेंगे तो कभी भी आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं आपको ट्राउज़र की मेजरमेंट भी बताऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है और उसमें कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। हर चीज़ का मेजरमेंट करने का, नाप लेने का तरीका डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। अब जैसे इसमें आपको डिफरेंस वाज़िया हो गया होगा कि सादा शलवार की हमने लेंथ किस तरह से ली है और जो बेल्ट वाली शलवार है इसकी लेंथ हमने किस तरह से ली है। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।